Hello everyone. So today we will talk about Sahasrara Chakra. सहस्रारा चक्रा सैटल चक्रा है जो हमारे बॉडी के बाहर के एनर्जी के साथ कनेक्ट रहता है। तो 3 इंचेस अबाउ हेड हमारा सहस्रारा चक्र स्टेबल रहता है। तो हमारे बॉडी के आसपास इतने सारे अस्तु देवता है। अस्तु देवता इट मीन्स इतनी सारी एनर्जी है, गुड एनर्जी जो इस चक्र को कनेक्ट करता है और इस वो चक्र वो एनर्जी ले सकता है। तो जब हम कहीं टेम्पल में जाते हैं या बहुत अच्छे प्लेस में जाते हो तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, काम फील होता है, वाह वेरी गुड, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही वो प्रोसेस से बाहर आ जाता है, टेम्पल से फिर से घर से वापस आ गए या किसी अच्छी चीज से फिर से वापस आ गए, तो फिर से वही दिमाग में चलना शुरू हो जाता है और हमारा एनर्जी हम लूज भी कर देते हैं। घर में कुछ झगड़ा चल रहा है तो उसके बीच में घुस जाते हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है तो वही करने लग जाते हैं। मतलब हमने क्या किया था, हम किस प्लेस पे गए थे, कैसा एनर्जी लिया था, वो छोड़ के हम अलग ही चीजों में फिर से लग जाते हैं, राइट। और अभी तो ऐसा है कि अगर हम बहुत बहुत बड़े बड़े टेम्पल में अगर एंटर करते हैं तो वहां पे तो 5 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा रुकने भी नहीं देते। बस ऐसे कि आप वापिस आए तो फिर से जैसे थे आप उसी एनर्जी को लेके आगे मूव होते हो। तो इसका क्यों ऐसा मीनिंग, इसका क्या ऐसा है कि वो एनर्जी हमारे पास टिकती क्यों नहीं है? तो इसका रीजन है सहस्त्रारा चक्र। तो सहस्त्रारा चक्र ऐसा है जो कलेक्ट कर सकता है, अस्तु शक्तियों को कलेक्ट कर सकता है। इट मीन्स पॉजिटिव वाइब्रेशन को कलेक्ट कर सकता है। तो सबके चक्र, सभी चक्र का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। मणिपुरा का अलग है, अनाहत का अलग है, विशुद्ध का अलग है, पर सहस्त्रारा का एक ही पर्पस है कि एनर्जी को कलेक्ट करना। बट सहस्रारा चक्र जब उसके दरवाजे ओपन रहेंगे तभी वो एनर्जी कलेक्ट कर सकेगा। अगर उसके दरवाजे क्लोज रहे तो वो एनर्जी कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो ब्लॉसम होना चाहिए, वो खुलना चाहिए सहस्रारा चक्र, तभी हम एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं उसमें और वो वाइब्रेशन के साथ अभी हम आगे मूव हो सकते हैं। तो जैसे अभी हम सहस्रारा चक्र का योग निद्रा और मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस चक्र के साथ हमें पता चलेगा कि सटल एनर्जी धीरे धीरे वो ओपन अप होगा। तो अभी ऐसे हो सकता है कि उसको फिर से बहुत ओपन करने के लिए मैं क्या करूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हाँ मुझे तो बहुत सारे वो करते समय थॉट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो ओपन है, या फिर मैं कैसे समझूं कि ये पूरा ब्लॉसम हो चुका है, इसके दरवाजे खुल चुके हैं, ऐसे कैसे समझो? तो देखो, इसको दिमाग से तो हम नहीं समझ सकते हैं, ना ही हम आंखों से देख सकते हैं कि हाँ अभी सहस्त्र चक्र का दरवाजा खुला हो गया, अभी बंद हो गया, अभी आधा खुला है, ऐसे नहीं कर सकते। तो जब हम प्रोसेस में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारा सोल को लेके उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारा माइंड, हमारे आजू बाजू में डेली रूटीन में क्या चीज हो रहे हैं उसको लेके इन्वॉल्व हो रहे हैं हम उस मेडिटेशन में। साथ ही साथ हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स को लेके भी हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इतनी सारी चीजों को लेके अगर हम बैठ के दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि फट से लात मार दी, पैर मार दिया, हाथ मार दिया तो खुल जाएगा, एक बार कर लिया तो ओपन अप हो जाएगा। और ऐसे भी नहीं है कि इतनी सारी चीजें कैरी करके क्यों खोलना है, मैं सब छोड़ के कैरी करूंगी, मुझे किसी का कुछ लेन देन नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये रूल ही नहीं है, ये नेचर का रूल है कि आप, बॉडी है आपकी तो आप हॉर्मोन्स लेके चलोगे, आपका माइंड है तो आप थॉट्स लेके चलोगे, आपका ब्रेन है तो आप लॉजिक लगा के ही चलोगे। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इन तीन चारों चीजों को छोड़ के आप बस फोकस करोगे कि मुझे खोलना है और ब्लॉसम करना है अपना एनर्जी, राइट। तो ये सारा तीनों चारों चीजों को कलेक्ट करके अगर हम योग निद्रा में जाते हैं, मेडिटेट करते हैं और उसमें काफी सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। और इसको समझना नहीं है कि कितना खुला है कितना बंद है, जिस महसूस करना है, फील इट कि हाँ नाउ आई कैन फील दैट कि मैं उस टेम्पल का एनर्जी कैरी करके घर तक आ पा रही हूँ। यू कैन फील दैट कि हाँ मैं किसी अच्छे पर्सन के साथ बैठी थी, डिस्कस कर रही थी, उनका गुड वाइब्रेशन, उनका गुड एनर्जी, मोटिवेशन मैं बहुत लंबे समय तक अपने पास रख रही हूँ। तो ये वाइब्रेशन के साथ ही कनेक्ट होके फील कर सकते हो। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के साथ बोल सकते हैं कि जो लोग ये कुछ करते नहीं है, अगर वो कहीं मोटिवेशन क्लास में चले गए, जैसे कोई यूपीएससी एग्जाम दे रहा है या कुछ भी मोटिवेशन क्लास में चला गया और वो मोटिवेट हो गया,
तो हो सकता है कि किसी का नेचर हो कि मोटिवेशन बहुत होल्ड करके पकड़ के रखे और वो लंबा खींच के उसके ऊपर काम भी करे और उसका सक्सेस भी हो जाए। ये लॉजिकली हम मोटिवेशन और एज अ ब्रेन थ्रू हम मोटिवेशन को कैरी कर सकते हैं, बट एनर्जी वाइज हम नहीं कर सकते जब तक हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। तो सहस्त्रारा चक्रा जो है वो एनर्जी को कलेक्ट करता है और सहस्त्रारा चक्रा धीरे धीरे ओपन होता है, और ये तीन चीजों को लेके ही सहस्त्रारा चक्रा को ओपन करना है हमें। पहला तो माइंड है तो थॉट है, ये सूत्रा। सेकंड बॉडी है तो हॉर्मोन्स है, ये एक सेकंड सूत्रा। एंड थर्ड बुद्धि है तो लॉजिक है, ये थर्ड सूत्रा। तो ये तीनों को लेके हमें उस चक्रा को फील करते हुए इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हुए उसको थोड़ा थोड़ा ओपन अप करना है। इट विल टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली ओपन। ऑलराइट, सो धीरे धीरे हम इसको एक्सपीरियंस करके ही जाएंगे, और जब वो क्लियरली सच में ओपन होता है ना, तो हमें उसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं होती है, हमें अपने आप से फील होता है कि नाउ इट्स ओपन लाइक दिस। तो ये हमारा इंटेलेक्ट हमसे बात करता है, हमें बताता है। तो जस्ट वेट, बी पेशेंस कि हमें अपने इंटेलेक्ट को, हमारे ऑरा को, एनर्जी को हमारे साथ बात करने दो। जब हम धीरे धीरे साउंड मेडिटेशन और ऑरा मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा कि आप सब आपका ऑरा एनर्जी को सुन भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है कि सर के ऊपर से जाए, बट कोई बात नहीं, इसको भी जस्ट सुनना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और कुछ रहा तो हम डिस्कस तो करते ही है, राइट? ओके, सी यू, थैंक यू।